अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेहदी काज़मी को अंदर करवाने के चक्कर में ज़हीर अपने मोबाइल से भी गया। हाँ जी, ज़ारा काज़मी की प्राइवेट पिक्चर्स, जितनी भी वीडियोस हैं, तस्वीर हैं, वो मैंने वायरल की। ज़हीर का एतराफ़ सामने आ चुका है। ज़ारा काज़मी के टैब के बाद अब ज़हीर जो है वो अपना मोबाइल भी गायब करने का प्लान बना रहा है, क्योंकि टैब के बाद मोबाइल में कुछ ऐसे सबूत हैं जो जैसे ही अगर हाथ लग जाते हैं मेहदी अली काज़मी के, उनके वकीलों के, जज साहब के, पुलिस तो खैर कोई काम कर नहीं रही, तो इसका जो है वो टाइम टाइम फिश हो जाएगा। ज़हीर के मोबाइल से किस किस को वीडियोस और पिक्चर्स जो है वो भेजी जाती रही, किसने वायरल की, कैसे वायरल करवाई गई, कौन कौन सी वीडियोस और तस्वीर ज़ारा काज़मी की भी इस वक्त मुख्तलिफ लोगों के पास हैं। फोरेंसिक साइंस लैब में ज़हीर के मोबाइल का पोस्टमार्टम, ज़हीर नेक्सस की चीखें जो हैं वो निकल गई हैं और हर जगह सुनाई देना शुरू हो चुके हैं। बड़ी मज़ेदार वीडियो है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि ये देखना इस वजह से ज़रूरी है कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें हम खुद ही गिर जाते हैं। ये बड़ी प्यारी कहावत है और जब ये वीडियो आप आखिर तक बड़े गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको इल्म हो जाएगा कि कभी किसी के लिए शैतानियत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं, हम खुदाई दावे करते हैं, हम ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन आखिर में वही होता है जो सही होता है, अल्लाह उसी का साथ देता है जो सच की राह पे चल रहा होता है। अच्छा जी, ज़हीर नेक्सस के हाथ देखें, आपको पता है काफ़ी लंबे हैं, आपको ये भी पता है कि बड़े दूर दूर तक इनके सोर्सेज हैं और कोई बहुत बड़ा पावरफुल इंसान इनकी मदद कर रहा है। तो ज़हीर नेक्सस के साथ अभी वही हो रहा है जो आज तक मेहदी अली काज़मी के साथ ये लोग करते आए हैं, यानी कि दिखाना कुछ और फिर उसके बाद करना कुछ और है। ज़हीर को लगता था कि वो मेहदी अली काज़मी को झूठे केस में जो है फंसवा देगा, उसके बाद दरख्वास्त दे देगा और उसके बाद जो है वो 3 साल के लिए मेहदी अली काज़मी को जेल के अंदर करवा देगा। लेकिन जी, ज़हीर के वकील ने कमाले बेवकूफ़ी, फिर से कहूँगी कमाले बेवकूफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए ज़हीर को ही जो है वो बुरी तरह फंसा दिया। मुझे ये बात एक बड़े बंदे ने कही थी, उनका नाम मैं कोट नहीं करूँगी। उन्होंने मुझे कहा था कि जो ज़हीर के वकील हैं जो खुद ही उनको फंसा देंगे। आप देखना मारिया, आप आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप देखना कि इनके वकील, जैसे पहले वकील को राय खुर्रम जो है उनको फंसाया इन्होंने, उन्हीं के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए और यकीन करें कि जो कज़ाब अव्वल है उसने कितना गंदा किया राय खुर्रम को। उसके बाद अभी जो कराची के वकील हैं जो कि लाखों रुपया लेते हैं एक एक हेयरिंग का, मुझे उस बंदे ने कहा था जिसके बड़े सोर्सेज हैं, जो बड़ी नो हाउ रखता है और वकालत के शोबे से उनका तकरीबन 35 साल से उनका तजर्बा है, वो कहते हैं कि जी ये खुद ही बेवकूफ़ियाँ करेगा। और इसकी एक जो मिसाल है वो अब मिल चुकी है कि इनका जो वकील है बड़ी बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए ज़हीर को बुरी तरह से इन्होंने फंसा दिया है। ज़हीर ने मेहदी अली काज़मी पर इल्ज़ाम लगाते हुए उनका फ़ोन जो है वो फोरेंसिक में भेजने का मुतालबा किया था, यानी कि उनके वकील की जानिब से किया गया था। लेकिन ज़हीर के वकील जो बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में ज़हीर का जो है वो टाइम टाइम फिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ये भूल गए कि जी इल्ज़ाम ज़हीर पर है, इल्ज़ाम ज़हीर पर है कि उसने मेहदी अली काज़मी को पहले भी मैसेजेस किए थे AVCC के दफ्तर में बैठ के, और अब भी जो है वो मैसेज किया है। तो कितनी मज़े की बात है कि मेहदी अली काज़मी पे थोड़ी इल्ज़ाम लगाया गया है कि जी वो मैसेजेस करता है, मैसेजेस तो ज़हीर करता है, ये कहा गया है। और मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस भेज कर डिलीट ज़हीर ने किए और मेहदी अली काज़मी तो अपना फ़ोन जज साहब को अदालत में पहले ही दिखा चुके हैं। अब ज़हीर का वकील बोंगियां मारते मारते जो है वो खुद ही फंस चुका है। और ज़हीर के जो जान से अजीज़ उसका फ़ोन है, क्योंकि पहले जान से अजीज़ ज़ारा काज़मी का टैब था जो उसने अपने पास रखा हुआ था, कहानी सुनाई थी कि जी वो गुम गया, वो चोरी हो गया, और अब इसके जान से अजीज़ जो ज़हीर का फ़ोन है वो फोरेंसिक के लिए अब भेजा जाएगा, ज़रूर भेजा जाएगा। ये सुनकर ज़हीर नेक्सस के जो गॉड फादर है उन्होंने अपना सर पीटना शुरू कर दिया। ज़हीर का ये वकील भी बहुत जल्द फारिग हो जाएगा, जैसे लाहौर के वकला को उन्होंने फारिग किया था, क्योंकि ज़हीर के फ़ोन का फोरेंसिक होने का मतलब है ज़हीर नेक्सस की मौत, यानी कि हर राज खुल जाएगा। सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ज़हीर अपने मोबाइल से बेहद मोहब्बत करता है, बेहद करीब है, उसको अपने जान से लगा के रखता है। उससे मोहब्बत से जो है मोबाइल चेंज किया, लेकिन जिस मोबाइल में वो गेम्स खेलता था और वीडियोस बनाता था वो सेम ही है, वो उसने कभी चेंज नहीं किया। जेल से बाहर आने के बाद ज़हीर ने सबसे पहले
इसी मोबाइल के बारे में पूछा था, उसका मुतालबा किया था। ज़हीर को ज़ारा काज़मी से भी ज़्यादा अपने मोबाइल की फ़िक्र है, क्योंकि ज़ारा काज़मी को तो बेचारी उस बच्ची को डरा धमका के चुप करा लेंगे। अब मोबाइल तो किसी के डरावे में नहीं आता, मोबाइल तो किसी के बहकावे में नहीं आता। मोबाइल को तो आप नहीं कह सकते ना कि तुम्हारी वीडियोज़ और तस्वीर मेरे पास हैं, उसको आप ना मनशियात का आदी बना सकते हैं, ना उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं। मोबाइल तो किसी का नहीं होता। मोबाइल तो बड़े बड़े लोगों की पोल खोल चुका है। आज से पहले जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो हैं अपने मोबाइल्स की वजह से ही फंसते हैं, और फिर ये क्या चीज़ है तो उनके आगे स्टैंड भी नहीं करता। ज़हीर को ज़ारा काज़मी से भी ज़्यादा अपने मोबाइल की फिक्र होती है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस मोबाइल में कौन कौन से राज दफन है। एक बार ये मोबाइल फोरेंसिक के लिए चला जाएगा तो फिर आपको पता है कि सारे के सारे राज पहले दिन से जो भी उस मोबाइल में छुपाए गए थे वो खुल के सामने आ जाएंगे। ज़हीर की ज़ारा काज़मी से चैट, कराची से अगवा का प्लान, ज़ारा काज़मी से कौन सी पिक्चर्स और वीडियोस मंगवाई गई थी, ज़हीर 3 महीने तक बच्ची की वीडियोस और तस्वीर क्यों बनाता रहा, और ये डेट के साथ उसमें सेव हो सकती हैं। डेटा जो है वो किस किस के साथ शेयर किया गया, किस किस को व्हाट्सएप किया गया, किस किस को भिजवाया गया, मेहदी अली काज़मी को कब और कैसे जो है वो मैसेजेस, तस्वीर और जो है वो ऑडियो कॉल्स, ऑडियो मैसेजेस किए गए, वो भी रिकवर हो जाएंगे। ज़हीर नेक्सस की जान जो है अब ज़हीर के मोबाइल में ही है, क्योंकि वो जो मासूम मस्कीन सा बनने वाला बंदा, जिसको मैं कहती हूँ कि पहले दिन से बड़ा शातिर और घटिया कमीना किस्म का इंसान है, तो वो जो है इस सारे के सारे नेक्सस का जो है वो तिया पांचा करेगा, क्योंकि अब उसका मोबाइल उसी के वकील की वजह से जो है अब ख़तरे में बढ़ चुका है। ज़हीर का वकील ये बयान देकर फंस गया है कि मोबाइल का फोरेंसिक होना चाहिए। जनाब, फोरेंसिक तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो मेहदी अली काज़मी के मोबाइल का नहीं, ज़हीर के मोबाइल का। मेहदी अली काज़मी के घर में मौजूद 3 मोबाइल्स जो हैं वो हसास इदारों ने कुछ दिन अपने पास भी रखे थे, चेक किया था, और तमाम में से जो है क्या निकला सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेहदी अली काज़मी पर इतने FIA के केसेस डालना, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाना, वो सब लोगों का जो है मुंह काला हो चुका था जिन्होंने भी गंद मचाने की कोशिश की थी। लेकिन ज़हीर का मोबाइल एक बार भी अभी तक 6 महीने में चेक नहीं हुआ। अब वक्त आ चुका है कि जी ज़हीर को हर हाल में जो है जेल जाने से पहले उसका मोबाइल जो है उसकी तलाशी ली जाए, उसको देखा जाए, उसको फोरेंसिक के लिए भेजा जाए, उसमें से जितना माल पानी है वो निकाल कर सामने रखा जाए, और हो सकता है कि जो इनका गॉड फादर है वो भी खुलकर सामने आ जाए, वो भी निकल आए, क्योंकि ज़हीर का मोबाइल जब फोरेंसिक के लिए जाएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। ज़हीर नेक्सस को मालूम है कि जी फोरेंसिक साइंस लैब में जो मोबाइल से डिलीटेड डेटा है वो भी रिकवर कर दिया जाता है, इसीलिए अब ये तो अब परेशान है। अब ये ज़ारा काज़मी की टैब की तरह नई कहानी सुनाएंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि टैब जो है ज़ारा काज़मी का वो ज़हीर नेक्सस के पास ही है, लेकिन उन्होंने पुलिस को मिला के पुलिस को बताया कि जी वो चोरी हो चुका है। अब ये मोबाइल, ज़हीर का जो मोबाइल है जिसमें सारा डेटा है, जिसकी वजह से ये फंस सकता है, उसको भी गायब कर देंगे, उसको भी कह देंगे कि जी वो चोरी हो गया। ज़हीर साहब जिस मोबाइल से मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस करते थे वो मोबाइल अब जो है वो अदालत में पेश भी किया जाएगा और सारे मामला निकल के सामने आएंगे। अब तुम्हारी जान जो है वो छूटने वाली नहीं है। कितने मज़े की बात है कि इन्होंने मेहदी अली काज़मी को 3 साल अंदर करवाने के लिए जो है वो दफ़ात लगाई, मेरे ख्याल में 195, जिसकी सज़ा 3 साल से ज़ायद है। तो इन्होंने जो है उसकी दरख्वास्त दी कि जी मेहदी अली काज़मी जो है वो बदनाम कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके मोबाइल का फोरेंसिक होना चाहिए। अब मज़े की बात है कि मेहदी अली काज़मी ने थोड़ी मैसेजेस किए हैं, मैसेजेस तो ज़हीर ने किए हैं, तो ज़हीर के मोबाइल का फोरेंसिक होगा। बड़ा अच्छा किया जी सर आपने, जो ज़हीर के वकील हैं, अदालत में खड़े होकर उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया जो है दरख्वास्त देते हुए कि हर हाल में फोरेंसिक होना चाहिए। अब जी फोरेंसिक होगा, मोबाइल का होगा, सारा डेटा निकलेगा, सारी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन वो मेहदी अली काज़मी का नहीं, क्योंकि वो कल्प्रिट नहीं है, वो जो है वो सज़ा याफ्ता आदि मुजरिम नहीं है, या उसने ऐसे कोई काम नहीं किया, उसकी तो बेटी खुद अगवा हुई है। तो होगा ये सारा मामला किसके साथ? ज़हीर के साथ। तो अब जी अब अपना सामान बांध लें, क्योंकि आप लोगों ने लैंड करना है डायरेक्ट जेल में, और सब चीज़ें जो है वो निकल के सामने आएंगी। अब देखें कितने मज़ेदार वीडियो है, समझ आई ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं गंदगी से भरे हुए, वो उसमें खुद गिर जाते हैं। कज़ाबा अव्वल भी गिरेगी, ये लोग सारे गिरेंगे, और आप इंजॉय करिएगा बैठ के।